प्रश्नावली 14.1 का 5 नंबर क्वेश्चन। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या का ये पेटी दिया हुआ है और ये पेटियों की संख्या दिया हुआ है। तो आमों की संख्या 50 से 52 में 15 है, 53 से 55 में 110, 56 से 58 में 135, 59 से 61 में 115 और 62 से 64 में 25 है। इसका जो वर्ग अंतराल है वो हमें ज्ञात करना होगा, क्योंकि इस सब में वर्ग अंतराल के जो बीच की दूरी है वो समान नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 का अंतराल है और यहाँ पे भी 2 ही का अंतराल है। लेकिन यहाँ 50 से 52 है, यहाँ 53 से 55 हो गया, यहाँ 56 हो गया, सब में एक एक बढ़ रहा है। तो इस टाइप से अगर हमें बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसका पहले वर्ग अंतराल ज्ञात करेंगे। बराबरता है तो बराबरता वही रहेगा। तो आइए इसका हम माध्य ज्ञात करते हैं, जिसके लिए क्या करना है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात करना है। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है उसे भी हमें बताना है। तो आइए इसको हम अब ज्ञात करते हैं। आमों की संख्या दिया हुआ है 50 से 52, 50 से 52, 53 से 55, 54 मतलब 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64 और इसकी बारंबारता दिया हुआ है 15, 110, 135, 115 और 125। ये इसकी बारंबारता दिया है। वर्ग अंतराल इसका निकालना है, क्योंकि यहाँ जो है वर्ग अंतराल की जो बीच की जो अंतराल है वो समान नहीं है। तो हमें वर्ग अंतराल ज्ञात करना होगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 50 से 52 है और यहाँ 53 से 55, यहाँ 56 से 58 है, यहाँ 59 से 61 है और यहाँ 62 से 64 हो गया। तो यहाँ 52 है तो यहाँ एक बढ़ गया, यहाँ भी एक बढ़ गया, मतलब सभी में एक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से अगर हमें वर्ग अंतराल में एक बढ़ा हुआ दिखे तो क्या करना है कि उस एक को आधा करना है। एक को क्या करना है, आधा करना है। जैसे एक का अगर आधा हम करते हैं तो हमें आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो जब 0.5 आ जाएगा तो ये निम्नतम मान है, ये उच्चतम मान है, तो निम्नतम मान में घटा देना है और उच्चतम मान में जोड़ देना है हमें। ठीक है, तो पहले इसका हम ज्ञात कर लेते हैं वर्ग अंतराल। इसका वर्ग अंतराल ज्ञात करते हैं। तो इस सब में एक बढ़ गया है तो क्या करना है, एक का आधा कितना आ गया, 0.5 आ गया। 0.5 क्या करेंगे, निम्नतम मान में घटाएंगे और उच्चतम मान में जोड़ेंगे। तो 50 में से अगर हम घटा देते हैं 0.5 तो हमें आ जाएगा 49.5। तो इसका वर्ग अंतराल बन जाएगा 49.5 से 52.5। तब सब में समान हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 52.5 से 55.5, 55.5 से 58.5, 58.5 से 61.5, 61.5 से 64.5। ये हमें वर्ग अंतराल ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, हमको एक साई ज्ञात करना है, अर्थात वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह इस दोनों को जोड़ के ज्ञात होता है। तो ये दोनों को जोड़ते हैं और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे इस दोनों को जोड़ते हैं तो हमें कितना आएगा, 49.5 और 52.5 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है कितना, जोड़ सकते हैं 5 5 10 और 9 तो 11 12, मतलब 102 प्राप्त होता है। कितना होता है, 102 प्राप्त। तो 102 का आधा कितना होता है, 51 होता है। अब इसमें सभी में देख सकते हैं 3 का अंतराल अब हो गया, तो 3 जोड़ दो इसमें तो ये आ जाएगा कितना, 3 अगर इसमें हम जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 54। 54 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 57। 57 में 3 जोड़ेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 60। और 60 में 3 जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 63। अब ये भाई एक साइज याद करते हैं। 51 में 15 से गुना करते हैं तो हमें आ जाएगा ये 765।
110 में 54 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5940। 135 में 57 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7695। 115 में 60 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6900। और 25 में 63 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1575। इसका भी हमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? अब क्या करते हैं, बराबरता का योग कर लेते हैं। तो इसका योग कितना आ जाता है, 5 10 15 20, 20 के 0 हासिल 2 हो गया, 2 3 3 4 4 7 7 8 8 8 2 10 के 0 हासिल हो गया, 1 2 3 4 400 आ गया। और इसका भी योग कर लेते हैं, FI XI। तो इसको हम योग करते हैं तो ये 10 5 15 के हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 4 10 9 19 19 19 7 26 26 26 1 27 के 7 हासिल का योग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है 22,875। तो आइए हम इसका माध्य याद करते हैं। माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटा में सिग्मा FI बराबर हो जाएगा 22,875 बटा में 400। इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 57.19 आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल BSL टीच टेट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।